भैया भागचंद जी हुए, भैया भागचंद जी ईसागढ़ में, जिन्होंने महावीर अष्टक लिखा है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये हमारे एमपी में, ये भी श्वेतांबर थे भैया भागचंद जी, और कन्वर्टेड हुए। उन्होंने ये सब लिखा। उसमें एक बहुत उनके जीवन की घटना हुई। ईसागढ़ में रहते थे, पूरे गांव में इतना प्रभाव कि गुरु तरीके, बिल्कुल ऐसे बहुत प्रभाव उनका, बहुत क्षोभसम जोरदार, अच्छा प्रवचनकार, आत्मार्थी जीव। गुरुदेव श्री तो कहते थे नहीं, सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे बोले गुरुदेव, तो ऐसा बोलते थे। क्या करें, पाप का उदय आया, आजीविका रही नहीं, जयपुर जाना पड़ा। जयपुर में गए, 2 दिन से भूखे प्यासे, कुछ नहीं, पैदल पैदल जाना पड़ा। सुबह सुबह मजदूरी करने निकल पड़े। मजदूरी समझते हैं? मजदूरी के लिए निकल पड़े। रास्ते में जैन मंदिर आया। जैन मंदिर आया तो एक मन तो कह रहा है कि मजदूरी करो, नहीं तो बच्चा भूखा है। एक लड़का एक लड़की भूखी है, 2 दिन के परिवार भूखा है। दूसरा मन कहता है कि सुबह सुबह से भगवान का दर्शन छोड़ के मैं कहां जाऊं। तो मंदिर मिला तो भगवान का दर्शन पूजन किया, प्रवचन चलने लगा तो वहां बैठ गए। और संयोग की बात है कि प्रवचन में कोई प्रश्न आया तो वक्ता को उसका उत्तर नहीं आया, और इनको आता था, तो इन्होंने धीरे से इनको सरलता से जवाब दे दिया। जवाब दे दिया तो सब एकदम अरे उनको देखने लगे, कौन, कहां से आए, क्या है। प्रवचन हुआ तो चुपचाप उठ के जाने लगे। सबने रोक लिया, आप कहां से पधारे, आप कोई भजन सुनाओ। तो उन्होंने भजन सुनाया तो लोग पूछने लगे, ये तो भागचंद जी का भजन है। क्या पूछ रहे हैं? ये तो कौन से पूछ रहे हैं? भागचंद जी से। ये तो भागचंद जी का भजन है, तुम्हें कहां मिले वो महापुरुष, तुम्हें कहां मिला? अब इनका सिर नीचे। अब ये मैं कहता हूं कि मैं हूं, तो अब भी ये मेरी खातिर करने लगेंगे। और मैं तो आजीविका के लिए आया था, कोई प्रवचन सुनने सुनाने के लिए, करने के लिए नहीं आया था। चुपचाप जाने लगे, अभी मुझे जाने दो, नहीं तुम बताओ। तब धीरे से बोले कि मैं ही हूं। अरे इतना सुन करके तो बोले आप भोजन करने चलोगे? नहीं। सबने बहुत कोशिश की कि आपको कोई आजीविका की जरूरत नहीं, आप तो यहां रहो बस। बोले अभी तक तो लक्ष्मी जी रूठी है, लक्ष्मी अभी तो लक्ष्मी रूठी है तो चलता है। जिस दिन सरस्वती रूठ जाएगी, जिनवाणी माता रूठ जाएगी, उस दिन भागचंद जिंदा नहीं रहेगा। अभी मैं क्या करूं, मेरे से जिनवाणी ना बिकाए। बोलो, सारे समाज ने उनके लिए व्यवस्था करी, भोजन करने नहीं जावे। 2-4 दिन तो भोजन किसी तरह मजबूरी में किया, बाद में अपनी व्यवस्था करी। और मालूम क्या हुआ, जयपुर में रहते रहते 5-6 हजार रुपये, उस जमाने का 5-6 हजार रुपये इकट्ठा हो गया 5 साल में। तो 10 रुपये मासिक का, 15 रुपये मासिक का खर्च और 10 रुपये मासिक की पूंजी बनाई, बस कुल। और बाद में जितना प्रॉफिट, जितना बिजनेस, जितना कपड़ा, जो सामग्री थी, वो सब समाज को सौंप दी कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है। अपन लोग क्या करते, जैसे मान चलो अपने कोई ने 5,000 रुपया दिया और 5,000 का 25,000 हो गया 5 साल में, तो अपन क्या करते, ये 5,000 ले लो, ज्यादा हो तो और ब्याज ले लो, अपन क्या करते। लेकिन उन्होंने सारा बिजनेस सौंप दिया कि साधर्मी वात्सल्य का दुरुपयोग नहीं किया जाता। मेरा इतना फर्ज बनता है, मैं आजीविका करता, नौकरी करता तो 25 रुपए महीने मिलते मुझे। मैं किसी के कपड़े की दुकान पर काम करता तो 25 रुपए मासिक मिलते, 15 रुपए में खर्च चलाता, 10 रुपए में पूंजी जोड़ता, तो 10 रुपए मासिक से पूंजी जोड़ करके चले गए, बाकी सारा पैसा देके चले गए। किसको कहना धर्मात्मा, किसको कहना आत्मार्थी। गरीबी होवे तो भले होवे, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए जिनवाणी नहीं होवे।